वेलकम टू माय चैनल आप श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। होमवर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं क्लास यूकेजी के बच्चों का। आप मेरे चैनल पर जाकर के आप श्रीवास्तव और प्ले लिस्ट जब आप ओपन करेंगे तो आपको डे 1 से लेकर डे 19 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग से यूकेजी के बच्चों को स्टार्ट करा सकते हैं और कि आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उन जो भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो वो बच्चे डेली स्कूल की तरह होमवर्क कर सके। मेरी बस यही कोशिश है। तो चलिए आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। तो आज है डे 20 और डे 20 में हम कराने वाले हैं बच्चों को एक्सरसाइज। तो आपको ये एक्सरसाइज करानी है सही जगह पर छोटे ऊ की मात्रा लगाओ। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आज अपनी डॉटर को होमवर्क पहले ही करा लिया है, आज उसने होमवर्क पहले ही कर दिया था। सो आज वही होमवर्क उसका कंप्लीट मैं आपको चेक कराने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैंने दिया है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है धनुष की पिक्चर, कछुआ की पिक्चर, गुलाब की पिक्चर और मुकुट की पिक्चर। तो यही चीजें आपको यहाँ दे देनी है और आपके बच्चे को छोटे ऊ की मात्रा पर यहाँ लगा करके उसे कंप्लीट करना है। सो छोटे ऊ की मात्रा जब आप करा रहे हैं तो सही जगह पर छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पे, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 4 दिया हुआ है, धनुष, कछुआ, गुलाब और मुकुट। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ से लेकर के बच्चे को छोटे ऊ की मात्रा को लगाने के लिए दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि धनुष, तो जब आपके बच्चे को इस पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके इसको पता होगा कि इसको धनुष बोला जाता है, तभी ना वो राइट कर पाएगा धनुष। इसी तरह से कछुए को रिकॉग्नाइज करके तभी वो राइट कर सकता है कछुआ। इसी तरह से गुलाब, तो बच्चे को पिक्चर से रिकॉग्नाइजेशन कराना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये जो भी वर्ड्स हैं आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने बच्चे को 3-4 बार इसको रीडिंग कराएं, कि जिससे आपके बच्चे को पता चले कि हाँ इसे कुर्सी कैसे राइट किया दिया। तो कुर्सी, कुर्सी। इसे मुर्गी बोला जाता है, तो मुर्गी, मुर्गी। तभी आप ये जब ये देंगे एक्सरसाइज करने के लिए तो बहुत इजी होगा उसको समझ करके राइट करना। इसी तरह से गुलाब, गुलाब, धनुष, कछुआ, गुड़िया, फुटबॉल, मुकुट, बुलबुल। फिर आप यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगाने के लिए देंगे। तो मैंने सबसे पहले अपनी डॉटर को ये सब रिकॉग्नाइज कराया पिक्चर, फिर उसे राइट करना बताया कि बेटा देखो इसे कुर्सी कहते हैं, तो कैसे राइट किया जाएगा कुर्सी। सो इसी तरह से आप यहाँ देंगे, जब आप इसको राइट करके देंगे तो आप यहाँ हेल्प नहीं करेंगे। जैसे कि ये राइट होगा धनुष, छोटे ऊ की मात्रा बच्चों को लगानी है धनुष, क छ आ गुलाब मकट। यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा बच्चों को लगानी है, जैसा कि मेरी डॉटर ने यहाँ पर लगाया हुआ है। नाउ यू कैन सी हियर। सो आपको यहाँ हेल्प नहीं करनी है कि किस तरह से धनुष मम्मा ध पे लगाऊं कि नू पे लगाऊं कि श पे लगाऊं। तो बच्चे पूछते हैं तो आपको नहीं बताना है बेटा, आपको जिस तरह से समझ में आ रहा हो वहां पर आपको छोटे ऊ की मात्रा को लगाना है, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा मैंने आपको समझाया है, रीडिंग भी कराया है कई बार, वही वर्ड्स आपको जो दिए हैं जो मैंने आपको रीडिंग कराया है। देन नेक्स्ट है वर्णों को मिलाकर लिखने के लिए। तो ये एक्टिविटीज भी हमने बच्चों को कराई थी। सो यहाँ पर दुकान है तो दुकाना, सुराही, कुर्ता, साबुन, बटुआ। सो इन दिस टाइप आप ये देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बुक से आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ आप इसका बुक से स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देन नेक्स्ट है चित्र के नाम पर गोला लगाओ। सो आपको इस तरह से यहां पर करना है, गुड़िया मेक कर देनी है और अपने बच्चों को बटुआ, कछुआ और गुड़िया, या आप से बटुआ, कछुआ, गुड़िया राइट कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी डॉटर को यहाँ दिया है। नाउ यू कैन सी हियर, चित्र के नाम पर गोला लगाने के लिए दिया है और यहाँ पे मैंने बटुआ, कछुआ, गुड़िया दिया है और यहाँ बताया कि देखो इस चित्र को देखो, बताओ ये बटुआ है, कछुआ है या गुड़िया है। तो इस तरह से आप मोबाइल भी दिखा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बताओ ये बटुआ है, कछुआ है या गुड़िया है। तो अगर उसको पता हो कि गुड़िया है तो वो डेफिनेटली गुड़िया पे ही मैच करेंगे, सर्कल करेंगे। इसी तरह से गुलगुल, बुलबुल, चुलबुल। तो बताइए इसमें क्या है, ये गुलगुल है, बुलबुल है, चुलबुल है। तो डेफिनेटली ये बुलबुल है, तो आप किस पे सर्कल करेंगे, बुलबुल पे। इसी तरह से मुर्गी की पिक्चर देंगे आप ऑप्शन में, मुर्गी, कुर्सी, सुराही और इसी तरह से फुलवारी, फुटबॉल, गुलाब। चित्र को देखकर नाम लिखने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर चूहिया की पिक्चर है, बुढ़िया, कुर्ता और सुराही। तो इस तरह से आज बच्चों को आपको होमवर्क कराना है डे 20 में। नाउ यू कैन सी हियर, मेरी डॉटर ने होमवर्क कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज
सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश में हम आज कराने वाले हैं बच्चों को एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको मॉम्स को सब समझना होगा, देन आफ्टर आप बच्चों को एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो पहले आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस तरह से अपने बच्चों को आपको कराना है। जैसे यहां पर PEG पैग, तो पैग मीन्स क्या होता है, अगर सपोज दैट आपका बच्चे से आपसे पूछ ले मम्मा पैग मीन्स क्या होता है, तो पैग मीन्स क्या होता है, खूंटी जो कि दीवार में लगी होती है, उसे हम पैग बोलते हैं इंग्लिश में। इसी तरह से BUG बग, बग मीन्स होता है छोटा कीड़ा। कॉक, कॉक मीन्स होता है मुर्गा। कैट मीन्स बिल्ली और लैड मीन्स होता है लड़का। तो यहाँ आप इस तरह से बता सकते हैं और बता करके आपको अपने बच्चों को मैच करना सिखाना होगा। बेटा पैग मीन्स होता है खूंटी, कॉक मीन्स होता है मुर्गा, कैट मीन्स बिल्ली, बग मीन्स छोटा कीड़ा और लैड मीन्स बॉय। इसी तरह से बीक मीन्स होता है चोंच। यहां से हम बताते हैं हॉल, हॉल एक बड़ा कमरा। फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। बीक मीन्स होता है चोंच। हीव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता और बाउल मीन्स होती है कटोरी। तो इस तरह से आपको इसमें पिक्चर दी गई है और उसे मैच करना होगा। तो ये बहुत इजी हो जाएगा। जब बच्चे को हिंदी एक्सप्लेन कर दी जाती है तो वो बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए। अब यहां दिया हुआ है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। तो इसमें कुछ पिक्चर्स हैं जो बच्चे रिकॉग्नाइज कर पाए होंगे और कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो बच्चे नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए होंगे। जैसे कि मेरी डॉटर ने इसको किया है, जितना उसे रिकॉग्नाइज हुआ उसने उतने राइट किया, लेकिन इसने ये वाला छोड़ दिया है, जो कि मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या है। दिस इज पेन, पैग, पाइप। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पिक्चर तो यहाँ पर दी हुई है, मैम ने इसे राइट किया है, मैं अपने बच्चे को कॉपी में कैसे कराऊंगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट पिक्चर आप खुद पूछेंगी मोबाइल को दिखा के कि व्हाट इज दिस, वो बताएंगे पेन। तो यहाँ पर पेन की स्पेलिंग होगी PAN। ये यहाँ पर रॉन्ग राइट किया गया है, अभी मैंने इसे चेक नहीं किया है। PAN होगा पैन, PAN, E नहीं होगा, A होगा। ओके, इसी तरह से PEG पैग, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रुकिए मैं इसको ठीक कर देती हूँ। नाउ PAN पैन, PEG पैक, PIPE पाइप होता है ये। शिप, बैल, जग। आपको अपने बच्चे से सिर्फ आस्क करना है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, और फिर उसे कॉपी में इसकी इंग्लिश राइट करनी होगी। कैटल, जार, ये होता है बिन। क्या होता है, बिन। डस्टबिन, बिन। रिंग, सूट एंड स्पून। फिर आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो वहां पर आज हमने 1 and 2 एक्सरसाइज कराई बच्चों को, और ये 3 वाला एक्सरसाइज भी कराएंगे। देन आफ्टर उसके बाद डेली हम ऐसे ही 3 एक्सरसाइज करा के बच्चों को समझाएंगे, क्योंकि एक साथ पूरा एक्सरसाइज समझाने में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले मैच इट कराना है। देन आफ्टर राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। ये फॉलोइंग थिंग्स आपको दिखा करके उनको राइट कराना है कॉपी में। सपोज दैट स्पेलिंग नहीं आती हो तो यहाँ पर स्पेलिंग है, आप उसको राइट करा के और अपने बच्चों को लर्न कराएंगे। राइट 4 राइमिंग वर्ड्स इन ईच बॉक्स। यहाँ पर 4 राइमिंग वर्ड्स कराने हैं बच्चे को। तो अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं मिलते जुलते हुए शब्द, जो कि हिंदी की कॉपी में हम लोगों ने अपने बच्चों को कराया होगा LKG में, जैसे कि कमल, फसल, बगल, ये हम कराते थे। इसी तरह से इंग्लिश में भी होते हैं राइमिंग वर्ड्स, जिसकी राइमिंग वर्ड्स बच्चों को मिलते जुलते हुए राइट करना होता है। तो अब है वॉवल साउंड A से RACE, रेस। तो इसका राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, BRACE ब्रेस, GRACE ग्रेस, TRACE ट्रेस। उसको एक नहीं आया है तो वो हो जाता है FACE फेस। इसी तरह से 4 वर्ड्स बच्चों को राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं। सी का 4 राइमिंग वर्ड्स राइट करना है। नाइट का 4 राइमिंग वर्ड्स राइट करना है। पोस्ट का 4 राइमिंग वर्ड्स राइट करना है। डक का 4 राइमिंग वर्ड्स राइट करना है। इस तरह से आज बच्चे को मिलते जुलते, जिसके लास्ट में जैसे यहाँ पर SE है तो इसके लास्ट में भी EA आना चाहिए। अब इसके लास्ट में भी IGST आना चाहिए, इसके लास्ट में भी POSE आना चाहिए, मतलब मिलते जुलते होना चाहिए। मिलते जुलते हुए शब्द मैंने आपको बताया ना, जैसे इसमें ACE है तो इसमें भी ACE है। तो ना आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से राइमिंग वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ, और मैथ में हम कराने वाले हैं आज बच्चों को शेप्स नेम। सो फर्स्ट पिक्चर इज सर्कल,
देन सर्कल की स्पेलिंग होगी CIRCLE, जो कि देख करके यहाँ पे राइट करना है। इसी तरह से ट्राइंगल TRIANGLE ट्राइंगल, तो उसे देख करके राइट करना है। इसी तरह से स्क्वायर की पिक्चर है तो स्क्वायर राइट करना है। इसी तरह से रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, इसी तरह से हार्ट है तो हार्ट। स्पेलिंग आप नोट डाउन करना चाहेंगे तो कर लीजिए, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसे बना करके आराम से कॉपी में दे सकते हैं बच्चों को। इसी तरह से OL OVAL ओवल। इसी तरह से रोम्बस RHOMBUS, इस शेप को रोम्बस बोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है स्टार STAR स्टार। सो इस तरह से आपको ये कोई शेप नहीं है, यहाँ पे वो मेरी डॉटर ने रॉन्ग कर दिया था तो दैट्स वाई मैंने कुछ ये पिक्चर्स मेक कर दी है और इस पे कलर कर दिया है। सो नाउ हियर इज द लॉट्स ऑफ शेप्स हियर एंड स्टूडेंट्स को आज ये लर्न करना है और राइट करना है। एक दिन में ये पूरे शेप्स नहीं लर्न हो पाएंगे तो हम इसे 3-4 दिन बच्चों को कराएंगे, जिससे बहुत जल्दी उनको लर्न हो जाएगा। देन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।